नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर बस्तर से। बस्तर दशहरा में अब आगामी वर्ष से एक नया रस्म जुड़ेगा। बस्तर दशहरा में चलने वाले रथ के निर्माण के लिए लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब हर वर्ष साल और बीजा के पौधे लगाने का कार्य करने के साथ ही इसे बस्तर दशहरा की अनिवार्य रस्म में जोड़ा जाएगा। यह घोषणा सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने मारकेल में बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधारोपण कार्यक्रम में किया। बस्तर दशहरा स्थल पर 365 पौधे लगाए गए थे, जिनमें मात्र 3 पौधे नष्ट हुए, जिसके स्थान पर नए पौधे लगा दिए गए हैं। बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधारोपण कार्यक्रम में सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता के साथ अपने अनूठी रस्मों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पर्व में चलने वाला रथ एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। इस रथ के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए वृक्षों को काटने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि बस्तर की हरियाली को बनाए रखने और बस्तर दशहरा के लिए लकड़ियों की लगातार आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अब प्रति वर्ष साल और बीजा के पौधे लगाने का कार्य बस्तर दशहरा के रस्म के तौर पर आयोजित किया जाएगा। यह पर्व मानसून के दौरान हरियाली अमावस्या को शुरू होने के कारण उसी दौरान पौधे लगाए जाएंगे, जिससे इनके जीवन की संभावना और अधिक बढ़ेगी। सांसद ने यहां लगाए गए पौधों की रखवाली कर रहे लेखन और बहादुर को 5-5 रुपए प्रदान करने के साथ ही उनके रहने के लिए शेड बनाने की घोषणा की। तोड़े सीएम साहब कहना ये कि जो वृक्ष फल नहीं देता उसको गांव वाले जाके काटते हैं। अगर आम, इमली, महुआ, टोरा का अगर पौधा लगाएंगे कोई गांव वाला नहीं काटता है, इसलिए फलदार वृक्ष भी लगाए। सीएम साहब का स्पष्ट निर्देश रहता है, तो उसी के मार्गदर्शन में हम लोग अब पौधा वृक्षारोपण कर रहे हैं। माता बहने, युवा साथियों, निश्चित रूप से आने वाला समय में ये पौधा जब 50-60 साल बाद होगा, यहीं से पौधा जाएगा। हम जिंदा रहे नहीं रहे, हम पद में रहे नहीं रहे, हम यहाँ पे रहे नहीं रहे, लेकिन हमारा लगा हुआ पौधा, हमारा रास्ता दिखाया हुआ जो पौधा और आप और हम लोग का लगाया हुआ पौधा याद करेंगे जब 40-50 साल के बाद रथ बनने के लिए जाएगा कि यहाँ बस्तर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष उस समय दीपक बैज थे, उपाध्यक्ष फलाना अर्जुन मांझी थे, बलराम मांझी थे, उस समय सीसीएफ डीएफओ फलाना थे, तहसीलदार फलाना थे, सरपंच फलाना व्यक्ति रहे, जनपद सदस्य फलाना व्यक्ति रहे, मांझी मेम्बरिन फलाना व्यक्ति थे और गांव में मुखिया फलाना पटेल और कोतवाल फलाना व्यक्ति थे, चौकीदार फलाना व्यक्ति ने रक्षा किया है। आज वो पेड़ जाकर बस्तर दशहरा में काम आएगा और बस्तर दशहरा का रथ बनेगा। माई जी की डोली सवार, माई जी की छत्र सवार होगी उस रथ में। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा हम पुण्य का काम करके जा रहे हैं माता बहने। ये आज इस मारकेल गांव में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। दुनिया भर में 9 अक्टूबर को ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खंडवा शहर में भी भव्य जुलूस निकाला गया है, जहां जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। खंडवा शहर में ईद ए मिलाद उन नबी के तहत जुलूस निकाला गया, जो इमलीपुरा से होते हुए शहर के बॉम्बे बाजार, नगर निगम और जलेबी चौक से होते हुए वापस इमलीपुरा में समाप्त हुआ। आपको बता दें, यह पर्व इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को अल्लाह की इबादत का खास मौका माना जाता है। लोग घर और मस्जिदों में पाक कुरान पढ़ते हैं, जुलूस निकालते हैं और दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुरान के पढ़ने से अल्लाह की कृपा बरसती है। इंटक के नवनिर्वाचित बेमेतरा जिला अध्यक्ष श्री राम ध्रुव की पूर्व विधायक के गुरमुख सिंह होरा के मुख्य अतिथि के रूप में भव्य स्वागत हुआ। साथ ही जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्रांत मोहन राव ने भी हर्ष जताया।
इंटक के कार्यों, पार्टी व संगठन में सक्रिय भूमिका को देखते हुए कोलियरी निवासी श्रीराम ध्रुव को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्रांत मोहन राव और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष चंद्रेश सिंह ठाकुर की अनुशंसा पर धमतरी जिला का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ध्रुव ने इसके लिए बड़े नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी और संगठन ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके प्रति पूरी निष्ठा से काम करूंगा और उनके इस विश्वास को कायम रखूंगा। मैंने हमेशा पार्टी और संगठन के हित में काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज, रेलवे लाइन सहित कोलियरी खरेंगा दोनर मार्ग के जर्जर मार्ग को जल्द बनवाने आश्वासन दिया। समर्थन तो ऐसा है कि हमेशा मिला है। कुछ चंद लोगों ने पीठ पे छुरा मारा था, उसका नुकसान हुआ था, मगर अब मैं समझता हूँ कि कोई नुकसान की संभावना नहीं है। लामनी और सरगीपाल के मध्य पुलिया के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिले युवक का शव और घटित वारदात की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। परपा पुलिस थाना क्षेत्र में लामनी और सरगीपाल के मध्य पुलिया के नीचे लाश पड़ी मिली थी, जहां पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हत्या के आरोप में न्यायिक रिमांड पर न्यायालय और अन्य एक नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड भेजा। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां 5 अक्टूबर को ग्राम सरगीपाल और लामनी के मध्य एक शव बरामद हुआ था। मामले में थाना परपा के अंतर्गत मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया था। दौरान जांच के उक्त मृतक की पहचान सतवंत बराड़ निवासी शांतिनगर के रूप में हुआ था और मामले में दौरान जांच के हत्या का अपराध पाए जाने पर मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना परपा में हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कुछ संदेहियों की पहचान की गई और मामले में 3 संदेहियों की पहचान की गई, जिसमें शेर सिंह निवासी पंडरीपानी और नरविंदर बाजवा निवासी गंगा मुंडा और एक अन्य किशोर बालक, जिनकी पतासाजी हेतु थाना प्रभारी परपा धनंजय सिन्हा, थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा इस मामले के जो संदेही हैं उन्हें पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर तीनों ने अपना नाम नरविंदर बाजवा निवासी गंगा मुंडा, शेर सिंह निवासी पंडरीपानी और एक अन्य किशोर बालक, तीनों ने पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और इन्होंने बताया कि रुपए पैसे के आपसी लेन देन की बात को लेकर इन तीनों का मृतक के साथ विवाद हुआ और उसी विवाद में मामले के जो आरोपी हैं उनके द्वारा धारदार कैंची और बाइक के चाबी से प्राणघातक हमला कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया और लामनी और सरगीपाल के मध्य एक पुलिया में उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। मामले में 2 आरोपी और एक किशोर बालक को थाना परपा के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल और किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है। बेमेतरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर एक वृद्धा की हत्या कर दी गई थी, जिसके एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुरानी रंजिश पर युवक ने बेमेतरा थाना क्षेत्र के तिवरैया गांव में वृद्धा से हाथापाई की। इस मारपीट में वृद्धा को गंभीर रूप से चोटें आई, जिसे आनन फानन में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां घायल वृद्धा की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरबा जिला के कुसमुंडा खदान क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया, जहां ड्राइवर की लापरवाही से ट्रक के नीचे काम कर रहे हेल्पर की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। कुसमुंडा खदान में नियोजित नारायणी कंपनी में मिट्टी अनलोड करने नारायणी फेस में खड़ा था। इसी दौरान हेल्पर ट्रक के नीचे कुछ काम कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रक का ड्राइवर आया। ट्रक स्टार्ट करके उसने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। ट्रक आगे बढ़ाने के बाद उसे आभास हुआ कि उसके ट्रक के पहिए के नीचे कोई आ गया है। उसने नीचे उतरकर देखा तो हेल्पर ट्रक के पहिए के नीचे दबा हुआ था। यह देखकर ड्राइवर ट्रक को लेकर नारायणी यार्ड आ गया और ट्रक को खड़ा करके भाग गया। दूसरा ट्रक जब नारायणी फेस पर मिट्टी अनलोड करने पहुंचा तो उसने इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी। तब तक युवक की सांसें उखड़ चुकी थी। मृतक हेल्पर चेतमापाली जिला कोरबा निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी हुई है। सरगुजा पुलिस को अवैध सट्टा के खिलाफ अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है, जहां पुलिस ने सटोरियों को लाखों की सट्टा पट्टी के साथ पकड़ा है। अंबिकापुर शहर में पुलिस को सट्टा के कारोबार की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर लाखों की सट्टा पट्टी के साथ सटोरियों को धर दबोचा है। अवैध जुआ सट्टा के 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई, जिसमें कोतवाली पुलिस ने 25 लाख की सट्टा पट्टी और 4 नग मोबाइल बरामद की है। क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नानघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत खपरी गांव के रहने वाले ग्रामीण की धारदार हथियार से वार कर गांव के ही युवक ने उसकी हत्या कर दी थी। सुबह ग्रामीणों ने उसके शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका व्यक्त की। आसपास के लोगों से कड़ी पूछताछ में पता चला कि गांव के एक युवा से देर रात शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने संदेही युवक से कड़ी पूछताछ की, जिसमें युवक ने हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर हत्या में उपयोग लाई कुल्हाड़ी व खून लगे शर्ट को बरामद कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में ले लिया है। नानघाट थाना में IPC धारा 302 का FIR दर्ज किया गया था, जिसमें गांव का ही एक मृतक था सनत चौहान। तो अपने विवेचना के दौरान यह पता चला कि उसी गांव का ब्राह्मण खपरी का ही एक आरोपी उत्तम गुलेरी, उसने आपसी झगड़े वाद विवाद हुआ था शराब सेवन के पश्चात, जिससे क्रोधित होकर उसने कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार करके उसका हत्या कर दिया था। प्रारंभ में यह ब्लाइंड मर्डर था, किंतु पुलिस की सक्रियता से आरोपी को 2 दिवस के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई और साथ ही घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं अन्य साक्ष्य को जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई। वर्तमान में इसे न्यायिक अभिरक्षा में पेश कर दिया गया आरोपी को। सिंगरौली जिले के बैढ़न जिला अस्पताल सर ट्रामा सेंटर अव्यवस्था का शिकार हो गया है, जहां मरीज भगवान भरोसे चल रहे हैं। यहां कई बार मरीज के साथ इलाज को लेकर सही व्यवहार नहीं करने का मामला भी सामने आ रहा है। बैढ़न जिला अस्पताल सर ट्रामा सेंटर के मरीज भगवान भरोसे हैं। जिला अस्पताल में पिछले कई दिनों से यह समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इन पर कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। इन मरीजों की परवाह किसी डॉक्टर को नहीं है। डॉक्टरों की मनमानी लापरवाही से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों की भी यहाँ अच्छे तरीके से देखरेख नहीं की जाती है। डॉक्टर अपनी मनमर्जी के अनुसार ही अस्पताल में आते जाते हैं एवं कई बार मरीजों के साथ इलाज को लेकर सही व्यवहार नहीं करने का मामला भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, जो अस्पताल के मरीजों की जगह अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादातर व्यस्त रहते हैं। बुखार कितना आ रहा है इनका सर, कुछ कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, कब से आल है? परसों दिन से डॉक्टर नहीं आए हैं। जब से आए तब से डॉक्टर नहीं आए हैं? डॉक्टर हो ना? नहीं, कल हम लोग गए थे, डॉक्टर नहीं आया। गोली कहा कि चलो अगर अभी नहीं मिलेगा कल सुबह मिलेगा।
और सुई भी नहीं लगा है इसको। क्या बोलते हैं? जब नर्स लोग से जाते हैं तो बोलते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे तो बताएंगे तो फिर दवा करेंगे हम लोग, और वैसे सुई हुई लगा के चले जाते हैं। बुखार और दस्त ये उलट जाता है। तो डॉक्टर का आए नहीं? डॉक्टर नहीं आए, परसों से हम भर्ती है तो क्यों नहीं आवा है यहाँ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पटवारी के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां हल्का पटवारी का सीमांकन के एवज में पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगरौली में रिश्वतखोरी को लेकर सरकार कई बार कार्यवाही कर चुकी है, जिसके बाद भी रिश्वत लेने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सिंगरौली जिले के बैढ़न बिलौजी वार्ड क्रमांक 42 में पटवारी द्वारा सीमांकन के बदले पैसा लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेकर कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, बिलौजी वार्ड में फरियादी से जमीन के सीमांकन के बदले में पटवारी विपिन त्रिपाठी ने 10,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद फरियादी ने पटवारी को 10,000 रुपए देते समय मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इंडियन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बोल निकालने का पूरा नहीं है ना? पूरा नहीं है, 10 है। क्यों? तो कितना 30 कर दूं? पूरा कर दूं? हाँ भाई, क्योंकि अब आप केवल आपको पेपर चाहिए होगा ना। 2 मिनट अभी कर दीजिए ना, फिर 2 मिनट नहीं सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट है। काम को पहले पूरा दाम, अगर काम नहीं पाए तो पूरा भी वापस। जी बिल्कुल सर। अभी एक जानकारी संज्ञान में आई है और उसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी जांच करने हेतु हमने एडीएम को निर्देशित किया है कि जांच करेंगे और उसमें जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसके उपरांत कार्रवाई करेंगे। इसमें जो आपने जानकारी दी है उसके अनुरूप जो है वो जांच कराएंगे, उसमें आगे करेंगे। अंबिकापुर शहर में एक महिला बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रही थी, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अंबिकापुर के एक निजी हॉस्पिटल के पास एक संदिग्ध महिला दिन दहाड़े बच्ची को उठाकर ले जा रही थी, लेकिन बच्ची के चिल्लाने पर महिला चोर का प्रयास असफल हो गया। मोहल्ले वासियों की माने तो घर के सामने खेल रही बच्ची को महिला ने चॉकलेट देने का लालच देकर पास बुलाया और भगाने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल आसपास के लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।